Yes, Yes. ma'am. Good morning, ma'am. Yes, good morning, ma'am. Before I'll start with my class, I just want to ask you people that what do you understand by marketing? What do you understand by marketing? Anyone? मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो भी आपको एकदम से समझ में आए आप वैसा बता सकते हैं. बिल्कुल भी डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन की जरूरत नहीं है. To sell the The to sell the product. हेलो. Hello, yes, ma'am. to Marketing Yes. is selling nothing goods. but to sell the product using his or her abilities, Okay. using skills. Anyone else? Ma'am, to do business for Oh, one motive to make profit of for okay. business. Okay. Ma'am, to Uh, tell someone about the products available in the market. okay. Right. Clear. But when we talk about marketing, it is something more than that. Why? अच्छा, first of all, मेरी screen दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये हर चीज में बहुत अलग है. हम लोग यहाँ पे जब भी मार्केटिंग है वो शुरू होती है चीजें बनाने से भी पहले. ठीक है. और चीजें बिक जाने के बाद भी मार्केटिंग हो रही होती है, क्योंकि हम फीडबैक लेते हैं. उस फीडबैक के हिसाब से हम जो है आगे चेंज लेके आते हैं, मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज लेके आते हैं. मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ इसको समझने के लिए. जो मार्केटिंग है वो एक हमारा सब्जी वाला भी कर रहा है. वो कैसे कर रहा है? जैसे जयपुर के अंदर अलग अलग एरियाज जो हैं उनके अकॉर्डिंग जहाँ पे जिस तरीके के लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग वो लोग जो हैं वो हर जने को अपनी अपनी चीज़ें, रिक्वायर्ड चीज़ें जो है वो लाके देते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं राजस्थान में अगर हम रह रहे हैं एक पॉश एरिया के अंदर, तो वहाँ पे विदेशी सब्जियां जैसे ब्रोकली और ये सारी चीज़ें भी आएंगी. लेकिन हम जब थोड़ी दूसरी जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग सब्जी आएगी. और वो जो सब्जी वाला जन है वो ये भी चेक करता है कि मैं कैसे खरीद रहा हूँ, कहाँ से खरीद रहा हूँ. आज इसने ये खरीदा है तो कल ये खरीदेगा. तो इसका मतलब जो हम सामान अपनी दुकान के अंदर रखते हैं उस दुकान के अंदर भी हम मार्केटिंग लगा रहे हैं. ठीक है. अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो उसमें आप देखिए उन्होंने सामने की तरफ जो डव शैम्पूज और ये सब के सैशेज लगाए हुए हैं. वो क्यों लगाए हुए हैं? जिससे कस्टमर उनको देखेगा और डिमांड करेगा. राइट. अब सबसे बड़ी चीज कि मार्केटिंग हमें पढ़नी क्यों पड़ती है? मार्केटिंग हमें पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स रेगुलर रहते हैं. अच्छा, मेरे को कुछ भी आप प्रोडक्ट या ब्रांड नेम बताएंगे जल्दी से? कोई भी जना, जल्दी से मुझे कोई भी. Amul. अमूल. ओके. और वेरी गुड. एनीवन एल्स? Oriflame, ओके. वेरी नाइस. Amway, एमवे. वेरी नाइस. जो आपने एक ने बोला अमूल. अमूल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ओरिफ्लेम जो है वो एक डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर काम करता है. हर जना अलग अलग तरीके से काम करता है. ठीक है. तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमारी मार्केटिंग, अमूल जो आपने नाम लिया वो बहुत पुरानी ब्रांड है और अभी तक चली आ रही है. क्यों? क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं. गुजरात से बाहर आ जाते हैं. ठीक है. और वो अच्छे से सारे जो काम है वो करते हैं. ठीक है. मार्केटिंग जो है एक कस्टमर का बेस बनाती है और बहुत सारे अलग अलग जो है वो काम करके देती है. अब इसको एक एक मिनट और मुझे दीजिएगा जिससे मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ. एक सेकेंड. यस. एक मिनट. आपको ये जगह दिख रही है? फोटो दिख पा रही है आपको? Yes, एक ma'am. क्या है ये? एक कोई इवेंट हो रहा है. ठीक है. एक Yeah. इवेंट हो रहा है और ये जो इवेंट हो रहा है ये आप देखेंगे कि इसमें लोग जो है वो एक फैंसी ड्रेस टाइप का वो कर रहे हैं.
तो अब जब भी हम कहते हैं कि, वैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग मार्केटिंग क्यों करते हैं? कई हमारी लाइफ के अंदर ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी मार्केटिंग इस तरीके से करी गई है जो हम हर साल देखते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेट गाला हुआ, जो जिसके अंदर वो फनी ड्रेसेस पहन के आते हैं। आईपीएल शुरू हुआ जिसको हर साल वो लोग मार्केट करते हैं और वो आते जाते हैं और लोग देखते हैं। आईपीएल जो है वो पूरा जो मैच सेक्टर है वो पूरा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है और उनको हम जब देख रहे हैं तो बहुत अलग अलग तरीके से हम उसमें चीजें लेके आते हैं, राइट? तो मार्केटिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड अ लॉयल कस्टमर बेस, इंटेंजिबल एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट हेवीली टू द वैल्यू ऑफ अ फर्म। अब वो कैसे वैल्यू ऐड करता है? जब हमारी पुरानी, आपने अमूल का जो नाम लिया था, वो जो नाम था उसकी वजह से आपकी जो ब्रांड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कि वो अभी तक चल रही है। और अच्छा, अमूल जिसने नाम लिया था, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अमूल क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? All milk products, ओके, वेरी नाइस। bakery products. बेकरी प्रोडक्ट्स, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? Dairy, it includes all the dairy products actually and its byproducts. राइट, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। एनीवन एल्स? Okay, Amul produce all dairy products. Amul produce biscuits as well, and उन्होंने जो पूरा मार्केट है उसको डिस्टर्ब भी किया बिस्किट के अंदर, क्यों? एंड दे प्रोड्यूस जो डेयरी प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं। अनिल सर, आपको कोई क्वेरी है, बताइए। ओके, जो उन्होंने कैसे वो अमूल आइसक्रीम्स भी बनाता है। अमूल अब जो है रिफाइंड ऑयल्स के अंदर भी आ चुका है, राइट, विद द नेम जानी। एंड इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज दिया। लेकिन अब मैं जो अमूल का एक एग्जांपल दूंगी, अमूल ने कुछ साल पहले कैमल का दूध बेचना शुरू किया है। और वो कैमल का दूध बेचना इसलिए शुरू किया है उन्होंने क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनके लिए वो प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है। तो अब जो चीज मैं आपको कह रही थी ना, अमूल, आपने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन अब उन्हें पता लगा कि काओ या जो भी रेगुलर बफलो, ये सारी चीजों की जगह एक नई कैटेगरी भी है कैमल, जिसका मिल्क जो है वो स्टार्ट होगा और वो वहाँ पे वो लोग नई नई तरीके से उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है? उन्होंने वो सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, सक्सेसफुल है और 4-5 साल से वो प्रोडक्ट मिल भी रहा है कैमल में। और आप बिस्किट्स के ऊपर जब मैं आती हूँ, आप में से किसी ने भी अमूल के बिस्किट्स देखे? No. ओके, और अगर मैं बिस्किट्स का नाम लूंगी तो आपको सबसे पहले क्या चीज याद आएगी? कौन सी ब्रांड्स याद आ रही है आपको? Britannia. Parle. ब्रिटानिया, पार्ले और This Feast. cream. सनफीस्ट, ओके, क्रेमिका, ओके, और Cremica. राइट। लेकिन एक मैकविटीज करके भी ब्रांड आती है। अब McVitie's भी है। राइट, अब ये जो आप जो नीचे डेफिनेशन देख रहे हैं एएमए की मार्केटिंग, इसको मैं पहले एक बार रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको इससे सारा वो बिस्किट का एग्जांपल सेट करके बताऊंगी। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, delivering and exchanging offering that have value for customers, clients, partners and society at large, right? जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब मैंने आपको क्या बोला, इट्स द एक्टिविटी। अमूल ने क्या किया, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है बिस्किट का, जिसका लीडर, जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सा है सेल्स का, वो है ब्रिटानिया। सबसे ज्यादा सेल्स उसकी होती है, ठीक है? तो ब्रिटानिया को पहले कंपटीशन दिया, जो मैंने आपको कहा मैकविटीज वाले बिस्किट्स ने। उन्होंने मार्केट में आके कहा कि हमारे बिस्किट्स के अंदर जो है मैदा नहीं है, उसमें फाइबर है। तो आप अगर बिस्किट्स खा रहे हो तो आप उसमें मैदा खा रहे हो, विच इज नॉट हेल्दी, ठीक है? तो उन्होंने, अगर आप ये देखोगे प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, तो उन्होंने वहां पे एक अलग से मार्केट क्रिएट किया जो कि हेल्दी बिस्किट्स खाना चाहता है, फाइबर बिस्किट्स खाना चाहता है। क्लियर विद दिस पार्ट? और उन्होंने वो चीज उनको कम्युनिकेट करी। उसकी वजह से तब तक ब्रिटानिया के 7 ग्रेन बिस्किट्स, ओट्स बिस्किट, रागी बिस्किट्स मार्केट में नहीं आते थे। उन्होंने वो चीजें लॉन्च करी और सेम 5 कैटेगरीज ऑफ बिस्किट्स उन्होंने भी लॉन्च करे। एंड दूसरी चीज जो थी वो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो डिलीवरी के बाद उन्होंने एक्सचेंजिंग, मतलब आपने पैसा दिया, आपने प्रोडक्ट लिया
और वो मार्केट के अंदर बेचा उन्होंने सामान। अब अमूल ने क्या किया, अमूल जब मार्केट के अंदर आया तो अमूल ने बिस्किट इंडस्ट्री के अंदर, अब वो ऐसे कैसे घुसेगा, ठीक है, फेयर कंपटीशन भी रखना है। फेयर कंपटीशन उन्होंने कैसे रखा, उन्होंने मार्केट के अंदर ये चीज आके बोली, हमारे बिस्किट्स जो हैं घी से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई ब्रिटानिया वालों को। ब्रिटानिया वालों ने मार्केट के अंदर ये कहा कि जो हमारे बिस्किट्स हैं वो ऑयल से बने हैं, घी हेल्दी नहीं है और ऑयल हेल्दी है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात यहाँ पे? ओके। Yes, ma'am. अब अमूल वालों ने फिर से एक बात कही, अमूल वालों ने कहा हाँ हमारा घी, हमारे बिस्किट्स जो है वो प्योर घी में बने हुए हैं, लेकिन वो घी पाम ऑयल से बहुत इफेक्टिव है, जो आप अच्छा है, आप जो ऑयल यूज कर रहे हो वो हमारे उसमें जो है वो प्रॉब्लम देता है, हमें अनहेल्दी रखता है, पाम ऑयल इज नॉट अ हेल्दी ऑयल। ये चीज उन्होंने मार्केट में बोली, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, बट इसमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, अगर हम अमूल देखें या हम पार्ले जी देखें, अगर मैं किसी गांव में भी जाऊंगी जहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी मुझे पार्ले का बिस्किट और ये वाले बिस्किट्स मिल पाएंगे। इसका मतलब एक वर्ड हम यूज करते हैं पैन, PAN, पैन, जिसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑल ओवर नेशन, ठीक है। तो इन दोनों ब्रांड्स की प्रेजेंस ऑल ओवर नेशन है, पैन है, हर जगह हर मार्केट के अंदर ये लोग जो है एक्सपैंडेड है, ठीक है। क्लियर? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। ये लोग उसके अंदर पेनिट्रेट करे हुए हैं। अब अमूल क्या हुआ, वो नए मार्केट में आया और इतने बड़े मार्केट को नहीं हैंडल कर पाया, एंड डेफिनेटली घी में बिस्किट बना रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव भी है, ओके। तो ये पूरा मार्केट अभी उससे कवर नहीं कर पाए। तो ये एक और जो हम कह रहे हैं ना, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग, ऑफरिंग, जो बात हम कह रहे हैं वो हम अगर सही कह रहे हैं तो वो प्रोडक्ट्स भी हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि कस्टमर उसको खरीद पाए। और हमें हमेशा प्रोडक्ट को बेनिफिट जो है, हम कोई भी प्रोडक्ट टेक्निकली ऐसा नहीं मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते जो कि हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम देगा। एम आई क्लियर सो फार? आपको समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ जी। वैल्यू फॉर कस्टमर, कस्टमर को उसका वैल्यू अगर लगेगा तो ही वो पैसा देगा और आपसे प्रोडक्ट लेगा। और इसी वजह से हम जब भी मार्केटिंग करते हैं तो हम उन्हें इस तरीके से ही बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला डर के आगे जीत है, किसका टैगलाइन है? A Mountain Dew. माउंटेन, राइट। मैंने आपसे बोला ये जलाएगा नहीं तो सैवलॉन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में सामने वाले को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए ही बना है, आप इसे पिएंगे, जैसे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, आप कॉम्प्लेन पिएंगे तो आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे जितनी भी सारी चीजें हैं ये हमारे मार्केट के अंदर हमें कम्युनिकेट करती हैं कि हम किस तरीके से मार्केट में अपनी जगह बना पाए। अब क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को दोनों चीजें हैं, आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इसलिए क्योंकि इसमें अभी हम आगे 4 P's एक चीज पढ़ेंगे, वो हर चीज में होगी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। वो हर तरीके, कुछ सेट पैटर्न्स हैं जो हर तरीके से हैं, लेकिन आर्ट है कि हम उसको किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज, ठीक है। टारगेट मार्केट को हम चूज करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, एक ही जगह नहीं रुकेंगे। जैसे मैंने आपको कहा बिस्किट, पार्ले का बिस्किट आपको गांव के अंदर भी मिल जाएगा, राइट, लेकिन आपको मैकविटीज का या इनका नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमें मार्केट भी अपना इंक्रीज करना और बढ़ाना है और नई नई चीजें भी ऐड करनी है, अगर हमें लगता है कि हम उसको टेक्निकली कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अब इन सब चीजों को दिखाने के लिए मैंने आपको एक वीडियो दिखाना है। बस आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है इसका या नहीं दे रहा, ठीक है? आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है इसका? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ सेकंड, ये ऐड आ जाएगा। ये गांव के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है।
इसको मैं थोड़ा सा आगे लेती हूँ जहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। आपको समझ में आया इन्होंने क्या किया? गांव के अंदर जहाँ पे हमें मार्केट में डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सरकारी डॉक्टर्स के लिए इतनी फाइलें मैनेज करना, उन्होंने एक छोटी सी चिप बना के एक लॉकेट में बच्चों की डलवा दी, जिससे आप बच्चों की ट्रैक करते ना, वैक्सीनेशन वगैरह कैसे करी जाती है वो ट्रैक कराई, और उन्होंने उसके अंदर आप बस उसको स्कैन करोगे और आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि उसको कौन कौन से इंजेक्शंस लग चुके हैं, उसका वेट कितना है, कौन सी बीमारियां हुई हैं, एवरीथिंग एट वन थिंग। ओके, तो दिस इज हाउ व्हेन वी थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। विलेजर्स को पढ़ना नहीं आता, ठीक है, और उनके वहाँ पे जो अगर पढ़ना नहीं आता और उनके वहाँ से वो चीज़ें गायब भी हो सकती हैं, तो उन्होंने उसको एक बस स्कैन करा, गले में ही डाल रखा है बच्चे को, कि अगर बच्चे को ले जाना भूल भी गए वो फाइल, तो वो गले में ही स्कैनर है, आप स्कैन करो और सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और हर जगह पे कहीं से भी जो गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो लोग भी चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन कैसा चल रहा है, कितनी वैक्सीनेशन हुई है, क्योंकि अभी भी विलेजेस के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाते, या वो कई सारी वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं कराते। ठीक है, अब मार्केट क्या क्या चीजें हो सकती हैं? गुड्स हो सकते हैं। गुड्स क्या होता है? सामान, बिस्किट, दूध, कार, घर, कपड़े, ज्वेलरी, ये सारी चीजें हमारे गुड्स हैं। ये सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे गुड्स होते हैं। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज वो चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी का गाना सुन रही हूँ तो मैं उसको वो सर्विस ले रही हूँ। ठीक है, मैं किसी होटल में चेक इन कर रही हूँ तो उस रूम की मैं उस जो चीज है उसको मैं फील कर रही हूँ, तो वो मेरे पास तब तक है जब तक मैं उस होटल के अंदर रहूंगी, उसके अलावा मेरे पास वो चीजें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इवेंट्स, जो अभी आपको मैंने फोटो भी दिखाई थी। आईपीएल हो गया, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा इवेंट है कुंभ मेला। ठीक है, देन एक्सपीरियंस, और कुंभ मेले के अंदर बहुत सारे लोग मार्केट भी करते हैं। पहले कुंभ मेले को हार्वर्ड वालों ने पढ़ा था, क्योंकि उसको बिना मार्केटिंग के अंदर इतने सारे जने आते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने केसेस भी डेवलप करे। अब जब भी कुंभ होता है तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट को बुलाने के लिए उसकी मार्केटिंग का बजट भी रखती हैं, और उसके अंदर बहुत सारे जने अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी करते हैं। एक्सपीरियंसेस हम सेल करते हैं, जैसे कि हम किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए, या हम कहीं वाटर पार्क में गए, वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। पर्सन्स, स्टार्स, इसमें ये जो फोटोग्राफ है ये ओपरा विनफ्री की है, शी इज अ स्टार, इंटरव्यूज लेती हैं, उसके अंदर ये आते हैं। पॉलिटिशियंस अपने आप को मार्केट करते हैं कि उनको वोट मिले, तो ऐसे पर्सन्स भी अपने आप को अलग अलग तरीके से मार्केट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज है जगह, इनक्रेडिबल इंडिया, ट्रूली एशिया, ये सारी चीजें भी हम मार्केट करते हैं। प्रॉपर्टीज, ऑल रियल एस्टेट, ऑर्गेनाइजेशंस पे मैं लास्ट में आऊंगी। इंफॉर्मेशन, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सेव पेपर,
पानी बचाइए, अभी इन दिनों गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपील कर रही है पानी बचाइए, आप पानी कैसे बचा सकते हो उसके लॉजिक्स देते हैं, पेड़ मत काटिए पेड़ लगाइए, ये सारे गवर्नमेंट भी दे रही है और प्राइवेट कंपनीज भी दे रही है। स्पेसिफिकली वेयर हेलमेट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और अभी कोविड ड्यूरेशन में हमने देखा था कई कंपनीज ने अपने कोई भी प्रोडक्ट पिच नहीं करे, लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए क्रिएट किया कि आपको हाथ कैसे धोने चाहिए, वो बटरफ्लाई वाला जो था। एंड देन आइडियाज दैट हाउ यू कैन थिंक चेंज थिंग्स, कैसे आप चीजें बचा सकते हो, आप कैसे अपनी चीजों को आगे लेके जा सकते हो वो, और ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी जो कि कुंभ मेले में है। लाइफ बॉय ने क्या किया था, कुंभ जो मेला है वो कुंभ मेला बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा मेला है, ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने पहले तो ये किया कि लाइफ बॉय से हाथ धोया क्या, वो उन्होंने रोटी के ऊपर स्टैंपिंग करी, ठीक। अब वो रोटी के ऊपर स्टैंपिंग के बाद अब उन्होंने दूसरा किया, क्योंकि रोटी के ऊपर अगर आपको मैं इसमें दिखाती भी हूँ, अगर आपको यहाँ पे चपाती दिख रही है फर्स्ट उसके अंदर, हेलो, Yes, ma'am. Yes. उसके ऊपर लिखा हुआ है लाइफ बॉय से हाथ धोया क्या हम इससे खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, है ना। तो उन्होंने इस बार ये काम किया और आप देखिए इवेंट कितना बड़ा है। अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया, यूनिलीवर कंपनी का प्रोडक्ट है लाइफ बॉय, ठीक है। जब लाइफ बॉय मार्केट के अंदर आया था तो इन्होंने अपने आप को कहा तन की सुरक्षा करता है लाइफ बॉय, ठीक है। जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के सीईओ थे वो एक बार एक विलेज में चेक करने गए। वो लोग जब भी हम मार्केटिंग करते हैं या हम कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं तो हम बहुत सारी जगहों को एनालिसिस करके चलते हैं, ठीक है। उन एनालिसिस के बाद वो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने देखा कि एक जो फीमेल है वहाँ पे वो जो है वो गोबर से अपने घर पे लेप लगा रही है। तो उन्हें बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि वो गोबर से अपने घर पे लेप लगा रही है। और तब तो उन्होंने उनसे जाके पूछा कि आप गोबर से ये लेप क्यों लगा रहे हो अपने आंगन में और दीवारों पे। तो उन्होंने कहा एक तो ये चीज ठंडी रखता है और इससे मेरे घर से मक्खियां दूर रहेंगी। तो उन्होंने कहा मक्खियां दूर रहेंगी मतलब, तो उन्होंने कहा कि मक्खियां जो है वो जो है वो गोबर पे कभी भी नहीं आती है, वो इस वाले चीज से दूर रहती है। अब उन्हें वहां से फिर आइडिया आया कि लोगों को डायरिया क्यों होता है। तो उन्हें समझ में आया लोगों को डायरिया इसलिए होता है क्योंकि उनके हाथ गंदे होते हैं, और हम इंडियंस हाथ से ही खाना खाते हैं, चपातीज हम लोग हाथ से खाते हैं। तो उन्होंने वहां से फिर ये पूरा मार्केटिंग निकाला और लोगों को बोलना शुरू किया कि आप अपने हाथ ढंग से धोइए खाने से पहले। ये चीज उन्होंने स्कूल के अंदर भी, स्कूल के बच्चों को दिखाते हुए भी दिखाई, और रूरल एरियाज में भी बार बार जाके ये लोगों को बताते रहते हैं कि आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आया आपको ये बात? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. और जब हम कहते हैं हु मार्केट्स, कोई भी जना, हु सीक्स अ रिस्पॉन्स, अटेंशन, अ परचेज, अ वोट, डोनेशन, किसी भी चीज के लिए हम
जो मार्केटर है वो एक दुकानदार भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सब्जी वाला है, आप कभी सब्जी मंडी में जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि वो लोग भी कैसे वहाँ पे वो आपको सेल्स प्रमोशन भी दिखेगा। सेल्स प्रमोशन कैसे कि वो आपको कोई चीज़ फ्री दे रहा है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है। धनिया मिर्ची वो फ्री दे देता है अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का लिया, या वो आपको बता रहा है कि उसकी सब्जियां कहाँ की हैं, वो ऐड करते हैं स्पेसिफिकेशन और बता कि हमारी ये चोमू की सब्जियां हैं या चोमू के पानी की सब्जियां, जहाँ का पानी अच्छा है वहाँ की बता रहे होते हैं। और मार्केटिंग करना ज़रूरी इसलिए है, एक चीज़ हमें अपना सामान बेचना है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। और हमें ये भी जानना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है और कस्टमर कैसे सोचता है। अटेंशन लेने के लिए और उनके रिस्पॉन्स लेने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आप कहोगे कि मैम कस्टमर तो जैसे ही ऐड देखेगा वो रिस्पॉन्स दे देगा। नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है। एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जो इसका नाम है सैवलॉन, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। उन्होंने उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ बोली, उस प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने बोला कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो है हाथ धोने के जो आप जब आपका अगर हाथ कट गया है, कहीं पे भी चोट आई, तो वो आपको जलाएगा नहीं, आपको दर्द नहीं देगा, जलन नहीं देगा। क्या आप में से कोई जना मुझे बता सकता है कि उन्होंने वो प्रोडक्ट क्यों नहीं चला मार्केट के अंदर? एनीवन? क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी ये है कि जैसे डिटॉल हम यूज करते हैं तो हमेशा उसमें एक एंटीसेप्टिक का जो फीलिंग आता है जलन का, वो डिटॉल में आता है, क्योंकि सेवलॉन में नहीं आता। हाँ नहीं, लेकिन सैवलॉन तो यही कह रहा है ना कि वो जलाएगा नहीं, तो फिर वो क्यों नहीं जला? मतलब अगर हम किसी बच्चे को लगा रहे हैं चोट पे और वो जलेगा नहीं, फिर तो वो प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ, प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, फिर क्यों नहीं चला? मैम रीजन ये है कि एक मिथ जनरेट हो गया है कि लोगों के दिमाग में कि जब तक जलेगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट, जब तक जलेगा नहीं तब तक वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और इस वजह से वो नहीं चला। अच्छा, यही एक रीजन नहीं था डिटॉल के ना चलने का, सैवलॉन के ना चलने का, उसके साथ और भी रीजन थे। एक रीजन ये आया कि जब तक जलेगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। दूसरा रीजन, जब हम डेटॉल को पानी में मिलाते हैं, डेटॉल का कलर ब्राउन है, जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो सफेद रंग का होना शुरू हो जाता है, और सैवलॉन को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो ऑरेंज कलर का ही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं आता। तो जब वो पानी में ब्राउन से वाइट होना शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि वो जर्म्स किल कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, इंडियन मेंटालिटी के अंदर ये भी चीज है कि जब हम बात करते हैं कि अगर दवाई है तो उसमें खुशबू नहीं होती, उसमें स्मेल होती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो है ये हमारी जो चीजें हैं इम्पैक्ट करती हैं, और इस वजह से वो प्रोडक्ट नहीं चला। तो जब मार्केटर जो है वो पहले ये देखता है कि कस्टमर की साइकी क्या है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इस चीज को समझाने के लिए नैनो कार है, जहां आपने कहा कि नैनो कार एक गरीब की कार है, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई कि लोगों ने कहा अरे ये तो गरीब की कार है, अगर मैं नैनो चलाऊंगा तो लगेगा कि मैं गरीब हूँ, तो लोगों ने लिया नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर अगर किसी के पास कार है तो वो एक सेवी कस्टमर माना जाता है। समझ पा रहे मेरी बात? तो इस चीज को लेके बहुत सारे ऐसे, जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें इस चीज बहुत सोचनी पड़ती है कि हम प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे, उसके कलर कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, क्या उसकी जरूरत उन लोगों को है भी या नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं और तब हम उसे मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, ठीक है। कई बार गलत प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होते हैं। जैसे एक बार एक ब्रांड ने लॉन्च किया था बालों का परफ्यूम, कौन जना बालों के लिए अलग से परफ्यूम लगाएगा। तो ऐसी चीजें जब मार्केट के अंदर लॉन्च होती है वो कुछ दिन में चलती है और फिर मार्केट से चली जाती है। अब हमारी मार्केट के अंदर डिमांड जो है, अच्छा मैं आपको कुछ जार्गन्स पहले बताती हूँ। आप लोगों ने ये वर्ड सुने हुए हैं, नीड, वांट एंड डिमांड। नीड, वांट एंड डिमांड, राइट। तो जो वो है, जब क्या चीज है, कोई जरा मुझे एक्सप्लेन करेगा कि नीड क्या होता है, वांट क्या होता है और डिमांड क्या होता है? कोई भी मैम नीड बेसिकली जो हमारे को बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एमिनिटीज की, उसको हम नीड
कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, और डिमांड एक्चुअली क्रिएट की जाती है। ओके, ठीक है, और और एनिमल और और वांट वांट मैं बेसिकली ये है कि आपको चाहिए नहीं, फिर भी आप उसको, क्योंकि मार्केटिंग इतनी अच्छी हुई है तो आप उसको ले सकते हैं। सर आपका सिर्फ पहला वाला जो आंसर है वो ठीक है, बाकी दोनों गलत है, वांट एंड डिमांड। कोई और जना जवाब देना चाहेगा? मैडम तो want is a desire, want something we desire of, तो फिर हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। ठीक है, It's not something we really need. ठीक है, नहीं, रियली नीड से क्या मतलब है? आप needed something जो हमें सच में बहुत जरूरत है, उसके बिना शायद हमारा काम ना चल पाए। But want, okay, इसके बिना काम चल जाएगा, but still I want it because I like it, or And maybe you're I going to desire it. buy it because you like it. समृद्धि, ये कहना चाह रहे हो आप? Yes. Okay, नहीं, then you are wrong. Anyone Mm-hmm. else? yes, ma'am, need and demand is basic theory of economics. अगर आपकी नीड और दोनों बोथ आर डिपेंडेंट ईच अदर, अगर नीड बढ़ती है तो उसका डिमांड भी उसको प्रभावित करेगा। तो वही है मैम, और जो नहीं, शशि जी मैं बताती हूँ। नीड जो होती है, मतलब अब आपको शायद समझ में आएगा, जो नीड होती है वो होती है हमारी बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। लेकिन ये भी चेंज होती रहती है, और ये चेंज कैसे होती है, ये हर जने के लेवल के हिसाब से चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज की डेट के अंदर एक स्टूडेंट के लिए मोबाइल और इंटरनेट भी नीड है, हाँ या ना, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बगैर हम नहीं चल सकते, वो है, वो उनके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे, वो हमारी नीड होती है, ठीक है। अब वांट क्या होती है, मैं इससे ही काम लेती हूँ। एक बच्चा जो है वो सैमसंग के कोई 8-10 हजार रुपए के स्मार्टफोन से भी काम चला सकता है, ठीक है, हाँ या ना, है ना। Yes. 10,000 के फोन से काम चला सकता है, लेकिन वो उसका मन है कि मैं आईफोन खरीदूं जो कि 70-80 हजार रुपए का फोन है, ठीक है। तो वो हुई उसकी वांट कि उसे चाहिए आईफोन, ठीक, लेकिन वो खरीद नहीं रहा है। जो भी चीज हम खरीदेंगे उसकी कैपेसिटी है 30,000 रुपए के फोन तक को अफोर्ड करने की। उसने 30,000 रुपए का फोन खरीदा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर इतनी है, तो वो जो परचेजिंग पावर है वो, और जब उसने जो डिमांड करा, फोन जो खरीदा उसने, वो हमारा बनती है डिमांड। डिमांड जिसमें हमारी परचेजिंग पावर है और हम खरीदें, वो हमारी डिमांड होती है। वांट हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी तो मेरी नीड क्या है, खाना, ठीक है, लेकिन मेरी वांट हो सकती है बर्गर पिज्जा कुछ भी, लेकिन मैं एक 10 रुपए की थाली खरीद के खा सकती हूँ। तो वो जो 10 रुपए की थाली मैंने खरीदी, दैट इज माई डिमांड। समझ में आया? डिमांड इज समथिंग जिसके अंदर हमारा परचेजिंग पावर होता है, हम जितने पैसे स्पेंड कर सकते हैं उस चीज को खरीदने के लिए, और ये वेरी करता है आपके लाइफस्टाइल से, आपकी इनकम से। नीड है बेसिक नीड, वो हमें चाहिए ही चाहिए, और वांट हम कुछ भी सोच सकते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट? समझ में आया डिफरेंस? यस। अब हमारी जो डिमांड्स हैं, ये 8 तरीके की डिमांड्स होती हैं। पहली है एक नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड वो होती है हम लेना नहीं चाहते लेकिन हमें लेना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, सम वैक्सीनेशन, ओके, या कोई लॉकर सिस्टम हम लेना नहीं चाहते लेकिन हमें लेना होता है। नॉन एग्जिस्टेंट है, वो प्रोडक्ट ही नहीं है लेकिन हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पेट्रोल के प्राइस इतने हाई चल रहे हैं, तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहेंगे ना कि वो सोलर से ही चल जाए, सोलर से ही हमारा व्हीकल चल जाए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ चुके हैं, तो वो अभी लेकिन है नहीं मार्केट के अंदर, या मेरे को एक स्पेसिफिकली मेरे लिए ही चाहिए प्रोडक्ट, वो बनाने वाला कोई जना नहीं है वो। देन इज योर लेटेंट डिमांड, जिसके अंदर आप बिल्कुल क्लियरली बोलते हो कि क्या चीज चाहिए। डिक्लाइनिंग, जो डिक्लाइन हो रही है, जैसे अब आज के जमाने में हम वो जो गोल गोल घुमाने वाला फोन होता था जिसमें हमें पूरे नंबर्स डायल कर घुमाने पड़ते थे, उसकी डिमांड नहीं है। अगर, और इसको भी छोड़िए, अब हमारा बेस लाइन जो लैंडलाइन की डिमांड है वो भी रिड्यूस होती जा रही है, बिकॉज हर जने के हाथ में फोन है। क्लियर? देन इर्रेगुलर डिमांड होती है। कोई जरा मुझे इसका एग्जांपल देना चाहेगा?
इरेगुलर डिमांड था? COVID medicines. Okay, perfect. Anyone else? Seasonal demand. हाँ, Seasonal demand. ओके जैसे डिक्लाइनिंग इरेगुलर डिमांड, जैसे अब हम क्या मूंगफली की, स्वेटर की, वैसलीन की, हीटर्स की, इनकी डिमांड करेंगे क्या? Seasonal. नहीं ना, सीजनल, राइट? सीजनल, कि सीजनल है, फेज आया फिर नेक्स्ट ईयर फिर से करेंगे, तो ये रेगुलर नहीं है। कभी कभी इसकी हम डिमांड, जब जो सीजन है तब डिमांड कर रहे हैं, या किसी चीज का ट्रेंड आया तब। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ पेन्स जो हैं, वो अभी बोर्ड के पेपर स्टार्ट हुए हैं तब ज्यादा स्टेशनरी बिकती है, ठीक है, बाद में नहीं बिकती। समर ब्रेक के अंदर इतनी स्टेशनरी नहीं बिकेगी। तो ये भी एक हमारा एग्जाम्पल है इरेगुलर। और उसका जब हम कहें कि हमें सीजनल वाली चीजें आ गई, या एरिया के अंदर भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वो चीज़ों की डिमांड करेंगे। ट्रैवलिंग जिन ड्यूरेशंस के अंदर नहीं करते तब वो लोग डिमांड नहीं करते। तो इरेगुलर वेडिंग सीजन की डिमांड्स अलग होती हैं, तब फ्लावर्स और सब्जियां वगैरह सब महंगे होते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड है जो कि प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, कंज्यूमर्स जो हैं उसको खरीदना नहीं, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे जब भी हम बात करेंगे, जिम, ठीक है, जिम हुआ, क्या हर कस्टमर जाना चाहेगा? और इसको और भी तरीके से कई प्रोडक्ट्स जैसे हैं, फॉर एग्जांपल जो जने सिगरेट कंज्यूम नहीं करते उन्हें लगेगा सिगरेट्स एंड टोबैको जो है वो नेगेटिव है, मतलब नहीं होनी चाहिए और सोसाइटी के लिए बुरी है, राइट? बट हमें वो चीज़ लेनी पड़ती है, हमें लेनी पड़ती है। जिनको जिनको आदत है, जो उसके बगैर नहीं रह सकते, वो उसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए गलत हो सकती है, लेकिन जो जने लेते हैं उनके लिए गलत नहीं होती, बट सोसाइटी के लिए बिल्कुल गलत प्रोडक्ट है। जैसे कहते हैं ना, पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा है सोसाइटी, या कोई प्रोडक्ट है जो पोल्यूशन बहुत बना रहा है, उसकी वजह से वो, और गवर्नमेंट इसे क्यों बंद नहीं करती? क्योंकि उससे टैक्सेस ज़्यादा आते हैं। सिगरेट, अल्कोहल, ये वाली चीज़ें तो हैं ही इसके अंदर। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं मार्केट के अंदर, जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन। आजकल गवर्नमेंट बहुत मना करती है, लेकिन वो सब्जी वाले और इन सब जनों को बहुत सस्ता पड़ता है पैक करना। प्लास्टिक के अंदर अगर कोई भी हम प्रोडक्ट, हाई एंड प्रोडक्ट पैक करके भेजते हैं तो वो इंटैक्ट रहता है, तो बट दैट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। फुल डिमांड, जिसको हमेशा, जैसे जो हमारी बेसिक चीजें, मिल्क, ब्रेड, एग्स, ये सारी चीजें रेगुलर जाती हैं। ओवरफुल समर ब्रेक के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं। होटल्स की, लोग घूमने जाते हैं, लोग जो हैं आपके इन प्रोडक्ट्स को ट्रैवल से like ma'am in summer mangoes. यस, वेरी गुड, मैंगोज, उसकी बहुत डिमांड है। और अभी पिकल टाइम पीरियड भी है, तो लोग पिकल करेंगे, पिकल डालेंगे, तो उसका भी है। और समर्स के अंदर कूलर्स की डिमांड, वाटरमेलन की डिमांड, चीज़ें ठंडी रखने की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो मार्केट के अंदर दैट इज योर ओवरफुल डिमांड, राइट? अब ये हमारा मार्केट है, ये इस तरीके से काम करता है हमारा मार्केट। आपको इसमें चार चीजें दिख पा रही हैं। एक कंज्यूमर Yes. मार्केट है, एक इंटरमीडिएट मार्केट है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिसोर्सेज है, ठीक है। अब और बीच में हमारा जो गवर्नमेंट मार्केट है, वो हर एक मार्केट जो है वो उनको टैक्सेस पे कर रहा है, राइट? उनको टैक्सेस पे कर रहा है। और जो बाकी जने हैं वो लोग जो हैं वो लोग उनको बाकी सामान दे रहे हैं। गवर्नमेंट टैक्स लेती है हर चीज के अंदर, और जो गवर्नमेंट है वो आप देखिएगा, रिसोर्सेज मार्केट से गया मेरा, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, टैक्स, सर्विसेज और मनी मिल रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ली, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को क्या दिया? सर्विसेज दी और इनसे टैक्सेस लिया। जैसे हम वैट पे करते हैं, या हम जो चीज़ों पे टैक्स पे करते हैं, जो हम सामान खरीदने, कई चीज़ें यूज़ करने के लिए भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। सबसे
तो गवर्नमेंट उसमें फिर हमें सब्सिडी भी देती है। जैसे अगर हमें सोलर पैनल लगवाना है अपने घर के अंदर, तो सोलर पैनल के एक्सपेंसिव रहता है, बट कई गवर्नमेंट्स उसको प्रमोट करे तो वो उन एरियाज के अंदर टैक्सेस कम करके दे रही है, ठीक है। आपको वो जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। अब ये है हमारा एक सिंपल सा मार्केटिंग सिस्टम। एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं मार्केट में, मार्केट से आता है मनी, और वो जो मनी है वो हमारा वापस से इन्वेस्ट होता है रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने में, उससे दोबारा गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, वो वापस मार्केट में जाता है, फिर वापस मार्केट से मनी आता है। अब इंडस्ट्री क्या करती है, कम्युनिकेट करती है मार्केट को कि मैं मार्केट के अंदर हूँ और ये मेरा प्रोडक्ट है और ये बेनिफिट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मार्केट क्या प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, इन्फॉर्मेशन, मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा हूँ या मैं आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा हूँ, उस हिसाब से, ठीक है। क्लियर विद दिस पार्ट, समझ में आया आपको यहाँ तक? अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और है, जब हम कह रहे हैं कि वो खरीद रहा है, इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए एक और चीज बता देती हूँ। निरमा का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. जो निरमा है वो प्रोडक्ट बहुत पुराना प्रोडक्ट है, उन्होंने अपनी डॉटर के नाम से शुरू किया था। वो बीमार थी, फिर जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है उन्होंने पहले वो नौकरी भी करते थे और ये डिटर्जेंट भी डोर टू डोर जाके बेचते थे। जब वो नहीं रही तो उन्होंने सिर्फ डिटर्जेंट के अंदर ही काम करना शुरू किया। निरमा बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन उनको मार्केट से पैसा वापस नहीं आ रहा था। पैसे वापस क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि जो बीच में रिटेलर या होलसेलर थे वो उनकी पेमेंट ही नहीं देते थे। अगर वो पेमेंट नहीं देंगे तो वो नया प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब उनको ये बहुत परेशानी हुई कि मैं इतना बड़ा कोई जना भी नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं कैसे काम चलाऊंगा। तो उन्होंने एक सिंपल सा एक काम किया निरमा वालों ने, उन्होंने निरमा के अंदर उन्होंने सप्लाई तो कर दी बंद, बिल्कुल बंद, कि हम सप्लाई नहीं देंगे जब तक आप अपना पेमेंट रिलीज नहीं करोगे, और अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं दोगे तो हम आपको नया सामान नहीं देंगे। तो उन्होंने सप्लाई कर दी बंद, गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ से दिख रहा है ना इंडस्ट्री से मार्केट में जा रहा है, वो बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने उस टाइम पीरियड पे ये जो कम्युनिकेशन है इस पे इतनी ऐड चलाई कि लोगों ने उनसे डिमांड करना शुरू किया। अब क्या हुआ, रिटेलर्स से जब मार्केट में लोगों ने, बायर्स ने मांगा कि आप मुझे प्रोडक्ट बेचो, आप मुझे प्रोडक्ट बेचो, और उन्होंने नहीं पहुंचा पाए, तो जो इंडस्ट्री है वो उन्हें क्या करना पड़ा, मनी रिलीज करना पड़ा। उन्होंने मनी रिलीज किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने उन्हीं लोगों को देना शुरू किया माल जो कि आपका जो सामान है वो एडवांस उसमें ले लेंगे, तभी उन्होंने मार्केट के अंदर उसको शेयर करना शुरू किया। नेक्स्ट गई मार्केट से इंफॉर्मेशन, मतलब जो उन लोगों को जो फिर इंफॉर्मेशन मिली, लोग जो डिमांड कर रही हूँ ना कि लोग मांग रहे थे प्रोडक्ट, वो इंफॉर्मेशन गई, उन्होंने इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे और मार्केट के अंदर दिए। अब यहाँ पे क्या है, चार तरीके की हमारी मार्केट है। एक है कंज्यूमर मार्केट, जिसके अंदर हम सब जने आते हैं, चाहे वो हमारे हाई एंड प्रोडक्ट हो, गाड़ियां हो, ज्वेलरी हो, या एक नमक की थैली हो, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें हमारे कंज्यूमर मार्केट में आते हैं, जहाँ पे हम कंज्यूमर सामान खरीदते हैं। अच्छा, मैं एक जार्गन और आपको बता देती हूँ। हम दो टर्म्स जो है कंज्यूमर और कस्टमर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। कंज्यूमर वो जना है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और कस्टमर वो जना है जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। कस्टमर जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का डाइपर कौन खरीद रहा है, मदर। कस्टमर कौन है, मदर। उससे कंज्यूम कौन कर रहा है, बच्चा। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। और ये सारी जो चीजें हैं ये वेरी करती हैं कि आप किस तरीके से सारे सामान को चलाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट होता है आप जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर जो बनाने के लिए हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अमूल का नाम लिया या मैंने आपको ब्रिटानिया का नाम लिया, उन्हें मैदा चाहिए, तो वो मैदा कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, राइट। वो मैदा जहाँ से खरीदेंगे वो उनका बिजनेस मार्केट है कि वो उनको बेच रहे। जैसे एनबीसी करके एक कंपनी है या बॉश करके एक कंपनी है, वो कंज्यूमर के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है और वो बिजनेस मार्केट के लिए भी हैवी मशीनरीज भी बनाती है, जो कि हेल्प करती है हमारे बाकी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये हमारा हो बिजनेस मार्केट। अब बिजनेस मार्केट के अंदर अलग अलग कैटेगरी, छोटी चीजें भी चाहिए होती है और बड़ी चीजें, जैसे स्टेशनरीज है तो 3M हुआ, वो भी टैप करता है बिजनेस मार्केट को, वो उनके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
नेक्स्ट इज ग्लोबल मार्केट, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको ग्लोबल मार्केट के अंदर भी दो चीजें बताती हूँ, एक है ग्लोबल मार्केट और दूसरा है इंटरनेशनल मार्केट, दोनों में डिफरेंस है। ग्लोबल क्या हुआ, जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो हमने ग्लोब को पूरा जो वर्ल्ड है उसको एक ही तरीके का, एक ही मार्केट के तरीके का सोचा और हमने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज और प्रोडक्ट्स जो है सेम पूरे ग्लोब में लॉन्च कर दिए। मतलब हमने चेंज नहीं किया, जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं एक कंट्री में वही सेम स्ट्रैटेजी हमारी दूसरी कंट्री में भी रही। ये हमारा हुआ ग्लोबल मार्केट, ठीक है। इसका एग्जांपल है HP, लॉरियल, जो हर कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सिमिलर उसमें लॉन्च करते हैं। अब आता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या करता है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो जो बाउंड्रीज हैं, जो कंट्रीज हैं या जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं जरूरी नहीं है वो सेम प्रोडक्ट्स अमेरिका में आए या वो सेम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आए, वो हर एक कंट्री के हिसाब से जो चॉइसेस हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करते हैं। दूसरी है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स, जो कि हमारे NGOs और ये सारी चीजें आई वो है। क्लियर विद दिस पार्ट? अब कोर कॉन्सेप्ट नीड्स, वांट एंड डिमांड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। Need the basic human requirements such as air, food, water, clothing and shelter. Want specific object that might satisfy the need. Wants for specific products backed by an ability to pay, purchasing power. ठीक है। अब आती है हमारी needs, different needs. Stated, real, unstated, delight, secret. Stated बिल्कुल clearly मैंने बोला कि मुझे कोई चीज चाहिए, right? For example, I have stated this thing that I need a cup of coffee. Okay, clear with this thing? Yes, ma'am. Right? When I say real need means I need a cup of coffee, sugar free, cappuccino, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Unstated need कि जो मेरे को आप कप जिसके अंदर दे रहे हो वो कप हाइजीनिक होना चाहिए। मेरी कॉफी अगर मैंने हॉट कॉफी ऑर्डर करी है तो वो हॉट होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। ये हम बोलेंगे नहीं, हम अज्यूम करते हैं कि ये चीजें तो होंगी ही होंगी, हम बताएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलाइट नीड कि वो मुझे किस तरीके से पैक करके देता है वो चीज। और सीक्रेट नीड कि अब मैं वो डिलाइट नीड मतलब उसने मेरे को उसके साथ टिश्यू पेपर दिया, एक स्टरर दिया, ये सारी चीजें मेरी डिलाइट नीड्स में आएंगी। और यहाँ उसने कोई ऊपर कैपेचिनो के अंदर एक कोई चॉकलेट से कोई अच्छा सा डिजाइन बना दिया, वो चीज आएंगी। सीक्रेट नीड कि अब मैं जिस ब्रांड की कॉफी पी रही हूँ वो अगर मेरे हाथ में है और लोग मुझे उसको देख के बहुत हाई एंड कस्टमर समझेंगे, वो मेरी सीक्रेट नीड है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अच्छा एक चीज बताइएगा, प्लीज रेज योर हैंड, आप में से जयपुर में से कितने जने हैं ऑन एन एवरेज? है कोई जयपुर में से? दिव्या है, ओके, ऑलराइट। अच्छा मैं आपसे NBC एक यहाँ पे खुला हुआ है जॉइंट, नथिंग बिफोर कॉफी, उसका एग्जांपल देना चाह रही थी, बट ठीक है मैं दूसरा लेती हूँ। आप लोगों ने स्टारबक्स का नाम सुना हुआ है? ठीक है। जो स्टारबक्स है, अगर मेरा हाथ में स्टारबक्स का कॉफी मग है, मतलब वो जो उनका डिस्पोजेबल वाला वो है, वो लिखा हुआ है और मैं लेके घूम रही हूँ, तो मेरी सीक्रेट नीड जो है, अगर कोई जना मुझे कहता है कि आप स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हो, तो वो मेरी सीक्रेट नीड्स वहां पे खत्म हो रही है, ठीक है। डिलाइट नीड के अंदर स्टारबक्स ने मुझे फ्री वाईफाई दिया, अगर मैं स्टारबक्स में बैठ के वो एक एम्बियंस दे रहे हैं मुझे, अच्छा म्यूजिक चल रहा है और सारी चीजें हैं, तो वो फ्री वाईफाई भी है, तो वो मेरी डिलाइटेड नीड्स है, ठीक है। अनस्टेटेड नीड्स की वो जिस उसमें दे रहे हैं उसके बाहर की तरफ वो एक साइड में भी लगा के देते हैं जिससे कि वो गर्म कप भी हम आराम से होल्ड कर पाए। स्टेटेड नीड, आई नीड अ कॉफी, एंड रियल नीड की अच्छी कॉफी मुझे चाहिए। अब इसमें क्या होता है, नीड्स जो है हमारी वो वेरी कर जाती हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और हम किस जने से वो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, राइट। तो वो जो प्रोडक्ट जब हम खरीदेंगे, NBC के अंदर उन्होंने क्या किया है, फ्रिल्स नहीं लगा रखे, कोई आपको फ्री वाईफाई नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा जगह बैठने को नहीं मिलेंगी, सिंपल सी एम्बियंस है, आप लीजिए और जाइए। बट वहां पे आपको कॉफी 150 रुपए में, 100 रुपए में मिल जाएगी, वहीं स्टारबक्स में आपको 500 रुपए की कॉफी मिलेगी, ठीक है।
मैडम Tart- सरस भी एक है वहाँ पे जयपुर में, जहाँ पे कि इट इज फेमस फॉर मिल्क, कॉफी, हाँ, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट राइट। या तो सरस भी एक ये इस ऑप्शन में आता है। इसको हम जब सब बात करते हैं तो बोलते हैं फ्रिल्स, कि हम कितना फ्रिल्स ऐड कर रहे हैं और कितनी कम फ्रिल्स डाल रहे हैं। तो जितना फ्रिल्स हम डालेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर उतना हम हाई चार्ज करेंगे। जैसे अगर आप कभी ट्रैवल बैंगलोर साइड पे करेंगे तो वहाँ पे आपको एक आउटलेट दिखेगा, हट्टी कप्पी, विच इज ऑफ मिस्टर सुरानास। उन्होंने जो कॉफी आउटलेट खोला है हट्टी कप्पी, वहाँ पे 25 रुपए की कॉफी मिलती है एयरपोर्ट पे भी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रिल्स हटा दिए, आपको डिस्पोजेबल में देंगे, बैठने की जगह नहीं देंगे। और उन्होंने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो दूसरा दिया वो ये दिया, जनरली हम जब भी कॉफी स्टोर्स पे जाते हैं तो हमें सारे मिलते हैं सैंडविचेस, ब्राउनीज और ये सारी चीजें खाने को मिलती हैं, लेकिन उन्होंने इंडियन जो चीजें हैं, मेरू वड़ा, उपमा, ये सारी चीजें जो साउथ में चलती है वो वाली चीजें उन्होंने देनी शुरू करी। अब कोर मार्केट, इस चीज को हम STP बोलते हैं, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन हम उनको अलग इसके अलग आगे से चैप्टर्स भी आएंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ। जब हम सेगमेंट करते हैं, अगर एक बहुत बड़ा क्राउड है तो सबसे पहले उस क्राउड को हम मेल फीमेल में डिवाइड कर देंगे, फिर एज के हिसाब से कर देंगे, फिर उनके एजुकेशनल लेवल के हिसाब से कर देंगे। तो वो हमारा सेगमेंटेशन हुआ, जिसमें हमने लोगों को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। अब उसके अंदर टारगेट मार्केट, मैं किस जने को वो प्रोडक्ट सेल करूंगा, वो मेरा टारगेट मार्केट है, जिसकी कॉमन डिमांड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने शैम्पू लॉन्च किया, ओके, तो शैम्पू, मैंने डव का एग्जाम्पल ही लेती हूँ कि डव का शैम्पू हमने लॉन्च किया, लेकिन अब मैं सिर्फ जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है मैं उसको टैप करूंगी, तो मैं सिर्फ उस सेगमेंट को ही टैप कर रही हूँ जो कि मेरा उस डिमांड को यूज कर, मतलब मेरे प्रोडक्ट जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसी के लिए मैंने अपने लिए लॉन्च किया। तो वो हमारा टारगेट मार्केट है कि स्पेसिफिक नीड वाले जो जने हो उनके लिए हमने किया। पोजिशनिंग, जनरली हम इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पोजिशनिंग है वो हमारी जो है जगह पे पहुंचा दे, वो नहीं है। पोजिशनिंग इज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ओके। हाउ इट इज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, जब हम प्रोडक्ट मार्केट, जैसे मैंने आपको नैनो का एग्जांपल दिया था, तो वो लोगों के अंदर फिक्स हो गई कि गरीब की कार है, तो इसलिए किसी जने को वो सही लग भी रही होगी कि ट्रैफिक के अंदर छोटी सी कार कहीं से भी निकल जाएगी, लेकिन वो बाय नहीं करेगा क्योंकि उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया गरीब वर्ड, ओके। या किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर फिक्स हो गया कि ये फीमेल के लिए प्रोडक्ट है, तो वो मेल नहीं यूज करेंगे, okay. Ma'am, but this nano car concept was basically derived from a European car, smart car. Yes, and if they would have used which is made by Mercedes. right, Mercedes से है, Yeah. and वहाँ से वो कॉन्सेप्ट उठाया था, हाँ जी, एंड उसको आप कितना चीप बना सकते हैं वो फिर टाटाज ने किया था। हाँ, and that was the mistake, sir. अगर इन्होंने इसको position, that means when you are positioning a product in the minds of the customer, if they would have used the same smart word here, they did it later on. First they launched it as a गरीब की कार, लखटकिया कार, right? And they did position it for the youngsters with the word awesomeness in the later stage. But अब जैसे पोजिशनिंग का एक और एग्जांपल, जैसे भी एक चाय सुट्टा बार एक स्टार्टअप है व्हिच इज बिकमिंग वेरी फंडिंग भी फेमस। मिली हुई है, हाँ जी, यस यस। वही पोजिशनिंग, मतलब यू एंड नाउ पीपल आर गोइंग फॉर द चाय सुट्टा। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स हु डोंट स्मोक, दे विल नॉट गो टू अ प्लेस व्हिच इज देयर, राइट? सो ऐसी बहुत सारी वो जगहें हैं। इवन फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट this thing, there is a product known as Radler, Raddler, that's a non-alcoholic product by Kingfisher, but there is a mark of Kingfisher, so nobody will buy. Similarly, like DS Group, which manufacture Baba, Rajnigandha, as well as they manufacture Catch Masale, they also manufacture Sheer, all the dairy products. So because they have used different names for the product, and they have not mentioned that this is coming from the brand which is selling Rajnigandha or Baba, so people are buying it. But the moment Kingfisher is saying कि ये मेरा non-alcoholic drink है, तो people who are teetotaler, they are not going to use that brand. तो वो चीज है, positioning is very important, और इसलिए हम उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते, बिकॉज रीपोजिशनिंग इज अ वेरी टफ
रीपोजिशनिंग कैडबरी ने करी आफ्टर दैट, जब और कई बार करता आ रहा है। पहले उन्होंने दिखाया था स्टेडियम के अंदर डांस करते हुए गर्ल को दिखाया, फिर उन्होंने दिखाया पहली तारीख है, पप्पू पास हो गया, देन कुछ मीठा हो जाए, एंड शुरुआत से पहले मुंह मीठा होना चाहिए। तो दे हैव पोजीशनड इट एट अ बट डिफरेंट। कैडबरीज का सबसे अच्छा एड वो था जिसमें अ गर्ल वाज डांसिंग इन द स्टेडियम, दैट वाज वन ऑफ द फेमस एड। Yeah, but they have recreated this thing, and जो पीयूष पांडे हैं उन्होंने ये डिजाइन किया था ओगिलवी एंड मेथर्स के ग्रुप के अंदर। बट द पॉइंट इज दैट आपकी जो कस्टमर्स हैं, आपका जो सेगमेंटेशन है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए कैडबरी ने नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे। डेफिनेटली डेयरी मिल्क इज स्टिल देयर, सिल्क लॉन्च किया जो कि हाई लोगों के लिए लिया, और अब उन्होंने बिकॉज पीपल इंडियन मार्केट इज कम्प्लीटली मूविंग टुवर्ड्स द हेल्दी पार्ट, हेल्थ की तरफ बहुत कॉन्शियस है, तो इसलिए उन्होंने अब स्मॉल क्यूब्स भी मार्केट के अंदर लॉन्च करे हैं, जिससे कि आपको पूरा बार ना खाना हो, सिर्फ एक स्मॉल क्यूब जितनी पैकेजिंग के साथ उन्होंने मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो एडवर्टाइजमेंट इज ओके, बट द पॉइंट इज दैट जो पोजिशनिंग का मैं एग्जाम्पल दे रही थी, वो पोजीशनिंग तब उन्होंने करी थी जब उनके प्रोडक्ट के अंदर कीड़े निकले, और वो जो कीड़े थे उसके बाद उन्होंने पैकेजिंग चेंज करी, एंड दे हैव यूज्ड अमिताभ बच्चन अलॉन्ग विद हिज ग्रैंड डॉटर कि जब मैं अपनी नातिन को खिला सकता हूँ तो आप भी ये प्रोडक्ट खिला दीजिए, ठीक है। तो ऐसे पोजीशनिंग, कुछ पोजीशनिंग्स जो है वो करेक्ट हो पाती है, लेकिन सारी पोजीशनिंग अगर आपने गलत कर दी इनिशियल मार्केट के अंदर तो आप उसे रिवाइव नहीं कर पाओगे। जैसे कई ब्रांड्स ऐसी भी होती है जिन्होंने अब, जबकि वो सबके लिए ब्रांड्स है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोक के अंदर डाइट कोक भी आती है, कोक के अंदर जीरो कोक भी आती है, दोनों शुगर फ्री है, लेकिन द मोमेंट यू से अ डाइट कोक इट इज मोर फेमिनिस्ट कि ये फेमिनिज्म फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट है, नॉट फॉर द मेल्स। तो इसलिए उन्होंने कोक जीरो भी एक लॉन्च किया जिसमें बिल्कुल भी उन्होंने ब्लैक कलर के अंदर लॉन्च किया, सो दैट एवरीबडी विल यूज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पोजिशनिंग अगर गलत हुई तो वहां पे प्रॉब्लम देते हैं, राइट। The core marketing concept next is value proposition, a set of benefit that satisfy those needs. For example, Dove saying 3/4 moisturizer है, and Pepsodent saying germy check है, Lifebuoy saying Lifebuoy से हाथ नहीं धोया, तो मतलब it's like दिस वे कि आपके सारे जर्म्स बहुत फास्ट है, जर्म्स क्लियर। तो हम कोई ना कोई वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर को ऐड करते हैं, एंड दैट्स द कंप्लीट सर्कल एज वेल। You should know what's the problem, what he is looking for, then give that solution, give a reward kind of a thing कि आप इसको यूज करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, and then you connect with the connect हो जाएगा अपने आप आपसे जो कस्टमर है, और ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन अगर आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नया बेनिफिट लॉन्च नहीं किया तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। सो we need to develop a very strong value proposition, but it's not necessary that we always go for masses. It is also necessary कि हम एक small group के लिए भी दें। For example, Samsung's Good Vibes. So when we say Samsung's Good Vibe, तो सैमसंग गुड वाइब के अंदर उन्होंने क्या चीज लॉन्च करी। आप सोचिए कि अगर कोई जना सुन नहीं सकता और देख भी नहीं सकता तो वो जना कम्युनिकेट कैसे करेगा, आपसे बात कैसे करेगा, और स्पेशली ऐसे जनों को ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है। तो सैमसंग ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च एप्लीकेशन बनाई गुड वाइब्स, जो कि एक 4000 वाले फ़ोन पे भी चलेगा और महंगे फ़ोनों पे भी चलेगा, और उसमें जो डेफ एंड ब्लाइंड है उनको और जो उनके केयर गिवर है जो उनका ध्यान रखते हैं उन दोनों को ट्रेनिंग दी, सो दैट वो आपस में बात कर पाए। वो फोन नहीं यूज कर सकते तो वो लोग आपस के अंदर उसमें बात कर पाए। तो उन्होंने ये एक अलग सा बेनिफिट लोगों को दिया, एंड दैट हैव इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर उसने एक काफी अच्छा मार्केट ग्रैब किया। Offerings, a combination of product, service, information and experience which we are offering. For example, I quoted an example of Dove. तो Dove अगर शैम्पू बना रहा है तो साथ में कंडीशनर्स भी बना रहा है, और डव बाकी भी हेयर वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करता है। तो हम कई अलग अलग जो ऑफरिंग्स हैं वो मार्केट के अंदर देते हैं। नोइंग फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पियर्स व्हिच इज अ ग्लिसरीन सोप, वो एक ओरिजिनल भी आता है, एलोवेरा भी वाला आता है, ब्लू भी आता है, किड्स का भी आता है, पोमोग्रेनेट वाला भी आता है। तो उन्होंने अलग अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखा है।
एन ऑफरिंग फ्रॉम अ ब्रांड क्या है? कैन एनीवन टेल मी ब्रांड का मतलब क्या होता है? एनीवन? कल भी आज भी कल भी किसका टैग लाइन है? वीआईपी बैच, ठीक है। यस असीम चैटर्जी, इफ यू वांट यू कैन शेयर। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है असीम। Hello, are you hearing? Yeah, you are audible, but your voice is very low. Hello, हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। I am speaking regarding brand. आसिम, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज कम आ रही है, तो लेट मी एक्सप्लेन। जो ब्रांड है वो कोई भी इमेज, कोई भी साइन, कोई भी लोगो जिसको देख के हमें पता लगे कि ये है, वो कोई भी चीज हो सकती है। नाम, कलर, कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज, तो जैसे ही हम देखते हैं हमें पता लग जाएगा। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एक बड़ा सा एम लिखा हुआ होता है, वो आर्क शेप है, या रोनाल्डो जो उसका जो उन्होंने वो एक वो फीचर यूज कर रखा है, उसे देखते हैं हमें पता लगता है कि ये मैकडॉनल्ड्स का प्रोडक्ट है, तो वहां से हमें बिल्कुल क्लियरली पता लगता है। या कोई भी टैगलाइन जैसे फॉरेस्ट एसेंशियल हो गया, आपका कामा हो गया, which is a high-end brand in this cosmetics. नहीं सर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द आई एम आस्किंग फॉर द मीनिंग ऑफ ब्रांड, कि ब्रांड होता क्या है। जैसे व्हाट इज कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के हमें पता लगे इसका सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से Domino's. या डोमिनोज 30 मिनट्स डिलीवरी, आई से आपको डोमिनोज याद आ जाएगा, ठीक है। इफ आई से इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, तो आपको क्या याद आएगा? Tata. Right, so these are all your brands. मतलब it could be a brand, could be anything जिससे हमें पता लगता है कि उसकी सोर्स क्या है। और कोई कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई साइन हो सकता है जिससे हमें पता लगता है वो चीज़, और इससे हमें सोर्स पता लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक यू बना हुआ है और यू के अंदर 28 साइंस बीच में छोटे छोटे से हैं, तो यूनिलीवर का साइन ऐसे हम सारी चीजें। Ma'am, audio is not clear. Am I clear now? Am I audible? Ma'am, your voice is very low. Okay. Now my voice is fine. Yes. Yes, ma'am. So I'll take this slide last today. The next one is your marketing channels, जिसके अंदर हम लेते हैं first thing communication. कम्युनिकेशन के अंदर हम यूज करते हैं टूल्स, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, इवेंट्स, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से सामने वाले को बताएंगे। दैट इज माय मार्केटिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू जो मैंने सोचा है, जिस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोचती हूँ, वो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी लोगों को। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचाऊंगी कैसे। मैं बहुत ज्यादा चैनल्स लूंगी। किसी ने शुरुआत में ही नाम लिया था ओरिफ्लेम एंड एम्वे का, है ना, तो उसके बीच में वो कोई भी जने इंटरमीडिएट्स नहीं रखते ज्यादा, वो डायरेक्ट पहुंचाते हैं। जितने भी एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले गुड्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट्स रखते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। इस और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मैम, लेकिन आजकल क्या है कि ई कॉमर्स के होने से, जैसे टपरवेयर भी पहले अलग से ही डायरेक्ट सेल्स करता था, लेकिन टुडे यू कैन सी कि टपरवेयर इज देयर ऑन अमेजन आल्सो। मतलब ई कॉमर्स पोर्टल पे आपको मिल जाए। उसके किसी एजेंट ने उसको डाला हुआ होगा अमेज़न पे, है ना। और ई कॉमर्स एंड डेफिनेटली जो आप पॉइंट कह रहे हो वो इस तरीके से आएगा। इफ आई वांट टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम टपरवेयर, मैं टपरवेयर की वेबसाइट से जाके परचेज कर सकती हूँ, है ना। तो देयर इज नो इन बिटवीन वाला कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। वो कन्वीनियंस डेफिनेटली ऐड करता है फॉर श्योर, बट उससे हम बहुत ज़्यादा मार्केट ग्रैब नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी टियर 2 या टियर 3 के अंदर ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको कहा ना, जब हम इंटरमीडिएट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं,
कोक का प्रोडक्ट हुआ, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें हर मॉम एंड पॉप या छोटे छोटे कियोस्क पे भी अवेलेबल कराने, वहाँ पे हम यूज करते हैं। बट उसका ड्रॉबैक बस ये रहता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो हट जाता है कि प्रोडक्ट कैसे डिलीवर हो रहा है, इंटैक्ट है, यानी जैसे आप किसी ढंग की शॉप से पिक करोगे तो वो जो बिस्किट्स हैं वो हमें इंटैक्ट मिलेंगे, कई शॉप्स वालों के वहां से हो सकता है कि वो पूरा चूरा मिले। तो वो सारी चीजें उनको देखनी पड़ती हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे डिलीवर कराते हैं। इसको समझाने के लिए जो मैं एग्जांपल देना चाह रही थी वो ये भी है, अगर मुझे नमक की थैली खरीदनी है और मेरे घर के पास वाली दुकान पे टाटा सॉल्ट नहीं है लेकिन आशीर्वाद वाला है, मैं आशीर्वाद ले आऊंगी, हाँ या ना? लेकिन हाँ, अगर इमीडिएटली तो ले आएंगे, लेकिन यू वुड प्रेफर हाँ, टाटा मैं सॉल्ट उसको ओनली। बोलूंगी नेक्स्ट टाइम में टाटा सॉल्ट ला के रख देना, उस वक्त ले आऊंगी, है ना? लेकिन अगर मुझे मारुति की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और मेरे घर के आसपास मारुति की गाड़ी नहीं मिल रही है, तो क्या मेरे घर के आसपास जो भी गाड़ी मिलेगी मैं खरीद लूं? नहीं खरीद नो लूं, नो मैं जाके ले आऊंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हैं कि किसके अंदर कितनी कॉस्टिंग है, कौन सा कन्वीनियंस गुड है, उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज सर्विसेज, जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, और वो जो सर्विसेज हैं वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज किस तरीके की चाहिए, प्रोडक्ट इजीली मिल जाए, जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर हमें क्या कहते हैं, बहुत मैम, किस Uber is the best example of services. Like when we use Uber, and if the car doesn't turn up, or then we give the no feedback उसका and the refund है, comes. no hey, you got it wrong. Service as good services channel is not talking about. Channel is talking about when we are providing any customer care services or services, it should reach to customer intact. For हाँ, तो example, उसमें अमेजन का भी एग्जांपल, जैसे आपने कुछ yes ऑर्डर yes किया yes और आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो अमेजन आस्क नो क्वेश्चन, इट टेक्स बैक एंड right, that we can do, right, कि अमेजोन वाले जो है उसका रिटर्न कैसा है और चैनल्स हम किस तरीके से बनाए। जो मैं आपने एक टपरवेयर का आसिम जी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रही है, Okay. हेलो। In automobile sector, Maruti car servicing regarding servicing Right. is one of the remarkable organization. Right. You are giving what I understood, I think you are giving an example of automobile sector, right? Yes. Right. So yes, automobile sector, कि अगर हम ऑटोमोबाइल के अंदर एंटर करें तो हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, एंड दैट्स व्हाट्स द रीजन विद डेल। मतलब आप कोई भी चीज आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल डेल है, डेल ने जब स्टार्ट किया था अपना प्रोडक्ट को डिलीवर कराना, दे सेड कि आपको 48 आवर्स के अंदर व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशंस यू आर आस्किंग फॉर, वी विल डिलीवर दैट प्रोडक्ट इंटैक्ट आपको, ठीक है। और बट उसके साथ फिर उन्होंने कोलैबोरेट किया DHL के साथ, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी कोरियर सर्विसेज वहां पे लॉन्च करी। तो जब भी हम ऐसी सर्विसेज की बात करते हैं, व्हाटएवर प्रोडक्ट आई एम सेइंग, वो प्रोडक्ट इंटैक्ट एज वेल एज जो सर्विसेज हमने उसके साथ ऑफर करी है वो आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू इफ वी आर बाइंग ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही हम कुछ खरीद रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस और वो उसको रेडी करके पूरा तैयार करे, ऐसा ना दे वो हमें कि आधा सामान यहाँ से ले आधा सामान वहां से ले। तो ये चीजें जो है ये हमारे चैनल के अंदर कोई भी चीज हमें जो डिलीवर करानी है उसको स्मूथ रखने के लिए हमें चाहिए होती है। एनी क्वेश्चन सो फार, एनीवन? एनी क्वेश्चंस? नो। आपको समझ में आया अभी तक? Clear. Okay, fine. Then I'll end this class. This is just the basic. जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो ये कुछ जार्गन्स हैं या ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? Okay. Then you may Okay. leave the class and please इसके लिए अगर आप जो आपको मॉड्यूल दे रखा है वो तो है ही, बट मार्केटिंग की जो अगर आपको वाकई में मार्केटिंग पढ़नी है अच्छे से तो फिलिप कॉटलर एक बुक है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुक है,
सारी मतलब it's a Bible of marketing which you can use to study if you want to hone your skills in marketing. Okay, thank you. We'll meet in next class and we'll go further. Ma'am, please repeat the book name. Pardon, please. Repeat the reference book name, please. Philip Kotler. PHILIPKOTLER. Okay. Okay. All right. Thank you. Have a good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.